नमस्कार, मैं अजय शाह और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल चैनल टीडी प्राइम न्यूज। बहुत ही कम समय में देश भर में चर्चित हुए सरकार की नीतियों पर खुलकर बातें करना, देश भर के अलग अलग प्रांतों में जाकर वहां की जन समस्याओं को डंके की चोट पर सामने लाना। आज उत्तराखंड में भी पहुंचे हैं रेबल टीम और उनके संस्थापक सदानंद पाती जी। पहले तो भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत है हमारे। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आपके मंच पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं, एज ए यूथ जब जर्नलिस्ट देखते हैं ना, हौसला बढ़ जाता है कि हम लोग पार्लियामेंट में तो नहीं है पर कम से कम पत्रकारिता में तो है। तो धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग कम समय या ज्यादा समय की बात नहीं है, आप जैसे लोगों की मंच की वजह से आज लोग हमें देख रहे हैं। तो ये क्रेडिट आप लोगों का। आप जैसे तमाम यूट्यूबर्स का, फेसबुक के जो पेज चलाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो मैगजीन्स प्रिंट करते हैं, थैंक्स आपका, धन्यवाद आपका। देवभूमि उत्तराखंड हर हर महादेव के नाम लेकर मैं आया हूं और आशा करता हूं कि अच्छा काम करने में यहां भी सफल होंगे। जी, आपके उत्तराखंड आने पर जी अटकलें लगाई जा रही हैं, खासतौर पे आपके पोस्टर को लेकर जी, जिसमें लिखा है 2022 उत्तराखंड मिशन। तो इस बारे में थोड़ा आप हमें खुलकर बताइए। देखिए, हम लोगों ने एक सीधी सीधी बात बोला कि व्हाई नॉट लेट्स टॉक प्रैक्टिकली, मिशन विद विजन। इतने सारे लोग आए गए, उत्तराखंड देवभूमि है, सब कहते हैं। देव तो हमेशा है ही ऊपर, हमें मालूम है, पर इस देवभूमि में तो मानव ही रहते हैं ना। इन मानव लोगों के लिए क्या ऐसा कार्य हो रहा है जो सरकार कर रही है? कोरोना के विश्व काल में हमने तमाम लोगों को, मजदूरों को पलायन करते हुए देखा, और हमने कोरोना के पहले भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से लोगों को पलायन करते हुए देखा। आपने भी देखा होगा, पिथौरागढ़ के ऊपर चले जाइए, नेपाल बॉर्डर में चले जाइए, आज प्रत्येक गांव में 5 से 6 मकान सब ताले बंद मिलेंगे और वो कभी दोबारा लौट के भी नहीं आ रहे, बेशक जाके दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं या मुंबई में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पलायन को रोकना, अपने क्षेत्र के नागरिकों को रोकना, ये हमारी जरूरतें हैं। इसके अलावा मूलभूत कुछ रिक्वायरमेंट्स और हैं। शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर बात करते हैं, पहली बात। अब उत्तराखंड में आज देहरादून में हूँ आप लोगों के बीच। इसके अलावा मैं अभी ऋषिकेश जाऊंगा, पिथौरागढ़ जाऊंगा और बहुत सारे, बाजपुर जाऊंगा, काशीपुर जाऊंगा। आप ये मतलब जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां भी जाऊंगा, हिमालय के तलहटी में भी जाऊंगा। जहां भी जाता हूं केवल एक बात पाता हूं कि हिंदुत्व का एक एजेंडा बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि रिलीजन से भी बड़ा एक मुद्दा है, वो है मानवता। अगर हम लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, अगर युवकों को और युवतियों को रोजगार ना दे पाए, आज लॉकडाउन में सब घर में बैठ गए और खर्चे आसमान छू रहे हैं जी। खाने का तेल 100 के नहीं 200 के ऊपर, और चलने का तेल 100 के ऊपर। एक सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी है, अर्निंग है 0। अब उस 0 में आम लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है? उत्तराखंड की सरकार, जो इतनी अच्छी सरकार, जहां भी जाओ आप देखेंगे तीरथ सिंह रावत के बड़े बड़े पोस्टर हर जगह मिलेंगे। तो इन पोस्टरों से क्या मिलता है? इतने खर्चे जो आप करते हो ना, इतने पोस्टरों के और बड़े बड़े बोर्डों के खर्चों का अगर पार्ले जी के बिस्किट भी बांट देता ना गरीबों में, तो उन गरीबों का एक टाइम का खाना हो जाता है। एक टाइम का खाना की कीमत उनसे जाके पूछिए जो इस लॉकडाउन में तरस रहे हैं। ग्रेजुएट लोग घर बैठे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? काम धंधे नहीं है। MBA कराया जा रहा है बच्चों को। आप लगा लीजिए पिछले 4-5 सालों में क्या ग्राफ है आज एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ के स्थानीय क्षेत्र में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैंने कल गांधी शताब्दी अस्पताल का दौरा किया था, रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ था। 5 मंजिल का अस्पताल है, 5 लिफ्टें, एक भी लिफ्ट नहीं चलती। प्रेग्नेंट लेडीज को सीढ़ियों के बल पे जाना पड़ता। अगर कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? और फिर आप बोलते हैं कि अच्छे दिन। तो इन अच्छे दिनों की जांच पड़ताल हमने कर ली। ना हमें बुरे दिन चाहिए, ना हमें अच्छे दिन चाहिए, हमें बस नॉर्मल दिन चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए मिशन 2022 उत्तराखंड को बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे, देवभूमि को फिर से सुसज्जित करेंगे। आप कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में काम से ज्यादा प्रचार पे ज्यादा फोकस किया जाता है और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पे बदहाल हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है। केंद्र की शासित सरकार है और केंद्र की पार्टी के शासित जितने भी प्रदेशों में आप जाएंगे ना, पोस्टर बहुत मिलेंगे। ये वही तीरथ सिंह रावत हैं जो कोरोना में, इनकी टीम कभी नहीं दिखी लोगों के बीच, इनका MP MLA कभी नहीं आया है ना। लेकिन ये जो जीन्स है जिसमें हल्का सा फटा हुआ है, उसके ऊपर पहला कमेंट तीरथ सिंह जी का ही आता है। आप सोचिए इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है। ये जीन्स में घुस गए, ये ह्यूमन जीन के अंदर नहीं घुस गए कि हमारी ह्यूमन रेस की रिक्वायरमेंट क्या है, पहाड़ी क्षेत्र की मूलभूत जो परेशानियां वो क्या है। पहाड़ में एक जगह आपको अस्पताल मिलेगा तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। वहां से पहाड़ से नीचे प्लेन भूमि तक आते आते व्यक्तियों के, अभी एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई आज से 3 दिन पहले। कौन है इसका जिम्मेदार? सिस्टम। एम्बुलेंस नहीं है, रात में लाइटें नहीं है, रोड में, सड़कों में लाइटें नहीं है, जल भराव है।
हल्की सी बारिश होती है तो पूरा का पूरा शहर लबालब हो जाता है पानी में। ड्रेनेज सिस्टम पे काम नहीं है, काम पोस्टरों में, जुमलों में। इनको बदलना तो होगा, और परिवर्तन अगर चाहिए तो हमें भी परिवर्तित होना होगा। और अगर हमें परिवर्तित होना है उससे पहले हमें जागरूक होना है। और तमाम उत्तराखंड के तमाम अपने भाई बहनों साथियों को केवल जागरूक करने के लिए आया हूं, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप देश भर के अन्य प्रांतों में भी गए और उत्तराखंड भ्रमण पर आप निकले हैं, तो आप अन्य प्रांतों की अपेक्षा उत्तराखंड में क्या देखते हैं? देखिए, मैं अभी बंगाल होकर आया हूँ, वहाँ पे 59 सीट पे कैंपेन किया, सारी सीटें जिता के आया हूँ। वहाँ पे भाजपा ने अपने तमाम दमखम लगा दिया था। हम केवल एक बात मानते हैं, धन दौलत से आप इलेक्शन जीत सकते थे, अब नहीं। अब इसलिए नहीं कि रेबल फाउंडेशन का एक ही आगाज है, 15 करोड़ से ज्यादा रेबल्स है हमारे साथ, 25 करोड़ का लक्ष्य 2021 का हम कर लेंगे। और उसका एक ही लक्ष्य है, जगह जगह जाके जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां युवाओं को मौका देना। यूथ पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? 60 साल के ऊपर बुढ़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, नींद में हो जाते हैं। लोकसभा में जब कोई चर्चा होता है, आपने कितने ही नेताओं को रिकॉर्ड में देखा होगा, सो जाते हैं। उन्हें एक अटेंडेंट चाहिए, जिन्हें चलने के लिए एक अटेंडेंट चाहिए। वो देश को क्या चलाएंगे? युवाओं को वहां मौका नहीं मिलेगा, युवाओं को नौकरी में मौका नहीं मिलेगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन नहीं मिलेगी, नेताओं को पेंशन मिलेगा, सारे नेता एकजुट हो जाते हैं। ये जितने बैड गवर्नेंस है ना, इसके लिए अब युवाओं को जागना होगा। स्वामी विवेकानंद युवाओं को जगाने के लिए क्या बोला था? अगर 1000 युवा मेरे साथ आ गए तो मैं देश की तकदीर बदल लूंगा। हम करोड़ युवा अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो देश नहीं बदलेगा। ये देश के परिवर्तन की लड़ाई है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ना मैं पॉलिटिक्स में हूं, ना मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल सिस्टम को रिवाइव करने के लिए सड़क से संसद इनको भेजते हैं ना, आप दोबारा संसद से सड़क इनको वापस लाएंगे और क्राइम फ्री लोगों को पार्लियामेंट में भेजेंगे, ताकि आधे से ज्यादा क्राइम तो यहीं से खत्म हो जाए। ये हमारा एजेंडा। नेताओं की पेंशन को लेकर आप अधिकांश बोलते हुए दिखाई दिए जी, थोड़ा इस बारे में आप हमें बताइए क्या है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा। कोई पार्षद जब पार्षद होता है तो एक पेंशन, जब वह एमएलए बन जाता है तो 2 पेंशन, एमपी बन जाता है तो 3 पेंशन, मंत्री बन जाता है तो 4 पेंशन, लाखों रुपए महीने का। एक पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा, हमारे देश के वीर सैनिक, चाहे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जितने भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लें, अपने जीवन का 20 साल से 25 साल 30 साल देते हैं। क्या उनसे ज्यादा ये नेता देते हैं? क्या 5 साल में काम करो और जीवन भर पेंशन? और जो 25 साल देश के लिए शहीद हो जाता है उनका पेंशन नहीं। ये लड़ाई हमारी। आप बताइए, कौन सा नेता का बच्चा कभी फौज में गया है? गया है क्या? मोदी जी का घर से कितने हैं? निर्मला सीतारमण जी के घर से कितने हैं? स्मृति ईरानी जी के घर से कितने हैं? हेमा मालिनी के घर से कितने हैं? घर से सांसद कितने? बता देता हूं। धर्मेंद्र जी भी थे, हेमा मालिनी भी थे, और अब तो 2.5 किलो का आज सन्नी देओल भी है। क्यों भाई? बपौती है पॉलिटिक्स। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। लेकिन आप बात करते हैं आयुर्वेद की, आप बात करते हैं संस्कृत की। अरे यार, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो बातें बताइए जो आप प्रैक्टिस कर सकते, नहीं तो छोड़िए ना। देश का युवा तैयार है। संविधान में क्या हमारे आपके जैसे लोगों का पार्लियामेंट में जाना वर्जित है क्या? मुलायम सिंह यादव का बेटा ही बनेगा, कभी तीरथ सिंह जी का परिवार बनेगा, कभी किसी और का बनेगा, कभी हरीश रावत जी का बनेगा। यार, थक गए अभी सिस्टम को देखते हुए। इस सिस्टम को परिवर्तित करने के लिए मिशन 2022 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और 2024 पूरा भारत। राजनीति में बदलाव के आपके क्या नजरिए हैं? एक ही नजरिया है जी। अगर आप कुछ बदलने के लिए भावना रखते हैं ना, उस बदलने में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको चाहिए भगत सिंह, और वो भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो तो नहीं चलेगा। गली मोहल्लों से साफ करेंगे ना। जब आपके मोहल्ले में नाली जाम हो जाता है, आप स्वयं साफ करोगे ना पहले, या इंतजार करो आपका एमएलए आएगा, एमपी आएगा? जब आप अपने नाली को साफ कर सकते हो, जब अपनी दाढ़ी को आप साफ कर सकते हो, अपना विधानसभा क्षेत्र को भी साफ करने की हैसियत और क्षमता आपके अंदर है। बस आपकी मानसिकता की बात है, इच्छा शक्ति की बात है। आप उत्तराखंड भ्रमण में निकले हैं जी। उत्तराखंड में आपने क्या खामियां और क्या खूबियां देखी इस कोविड काल में? बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं। कहीं भी जाता हूं तो सब प्यार दे रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी? देवभूमि है और देव बसते हैं। बस कुछ दानव पार्लियामेंट में बैठ गए, सेटल करेंगे इनको भी। जाते जाते उत्तराखंड के जनता को और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनको आपकी तरफ से कोई संदेश? रेबल सदानंद पति एक ही बात आप लोगों से अनुरोध करता है इस चैनल के माध्यम से, और डीडी न्यूज आपका जो डीडी प्राइम न्यूज जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मैं उत्तराखंड के दौरे पे हूं। लगातार 1 साल अब कंटिन्यूस उत्तराखंड मैनेज करूंगा। आप लोग आइए साथ। सवाल कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का नहीं है। सवाल है उन लोगों का जो क्राइम फ्री है।
एक बार पुनः आपको उत्तराखंड आगमन भ्रमण की आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। धन्यवाद। रेबल फाउंडेशन को डीडी प्राइम न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सराहनीय कार्य को डीडी प्राइम न्यूज सराहता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप हमसे आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहिए। आने वाले चुनाव और आने वाले परिवर्तन में आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जर्नलिज्म और पत्रकारिता प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा और सुना है। बस इस बार हमें करके दिखाना, मैं और आप मिलकर मेरे दोस्त ये अवश्य कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रेबल फाउंडेशन टीम को। धन्यवाद।